हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है आधुनिक भारत के इतिहास में प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। और होमवर्क के लिए जो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है देसी रियासतें और पाकिस्तान की मांग। ये आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। फिलहाल चलिए आज टेस्ट लगाते हैं प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। क्वेश्चन है पहला कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब में। बंगाल, पंजाब तथा सिंध प्रांत में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। बंगाल, पंजाब एवं सिंध में कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी, जबकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार का गठन हुआ। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 1935 के अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने न केवल भाग लिया बल्कि उसे बड़ी सफलता भी प्राप्त हुई थी। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन सी, 5। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों में चुनाव में 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस को मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला। यहाँ उनकी सरकार का गठन हुआ। मुंबई, असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और वहाँ भी उसकी सरकार स्थापित हुई। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? आंसर है ऑप्शन सी, 8 प्रांतों में। फरवरी 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की। 11 में से 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा एवं संयुक्त प्रांत में जुलाई 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझा सरकार बनाई। इस तरह कांग्रेस ने कुल 8 प्रांत में अपनी सरकार बनाई, जिसमें उसे 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल था। 1937 के प्रांतीय चुनाव में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी? आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 4, यानी कि पंजाब और बंगाल में। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में केवल बंगाल और पंजाब प्रांतों में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने एवं बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। 1940 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। इसका प्रमुख कारण था? आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारतीयों को युद्ध में शामिल करना। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल। बंगाल, पंजाब एवं सिंध में कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी, जबकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार का गठन हुआ। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था। आंसर है ऑप्शन सी, 28 महीना। कांग्रेस सरकार ने अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में यह प्रमाणित कर दिया था कि वह केवल जन संघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती, बल्कि उनके हितों में राजसत्ता का भी प्रयोग कर सकती है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। आंसर है ऑप्शन बी, 1939 में। प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र दिवस को मुस्लिम लीग ने भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था।
अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? आंसर है ऑप्शन डी, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू राजस्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? आंसर है ऑप्शन सी, रफी अहमद किदवई को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, पटना में। 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना और औपचारिक मान्यता दी गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी कब? आंसर है ऑप्शन सी, 1934 में। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? आंसर है ऑप्शन सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध था। आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया गया। आंसर है ऑप्शन ए, अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई थी। 1937 के प्रांतीय चुनावों में प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन डी। पूछा गया था कि यहाँ कौन सा मिलान गलत है, तो बंगाल प्रांत के जो प्रधानमंत्री थे यहाँ पे दिया गया गोविंद बल्लभ पंत, जो कि गलत है क्योंकि बंगाल प्रांत के प्रधानमंत्री फजलुल हक थे और उस समय प्रांतों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था। गोविंद बल्लभ पंत जो है ये संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री थे। किस वायसराय के शासनकाल में 1937 में प्रांतीय चुनाव किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण बस इस्तीफा दिया? अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। आंसर है ऑप्शन डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। कांग्रेस के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नर ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप संयुक्त प्रांत एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकार ने 1938 में त्यागपत्र दे दिया था। तो ये थे 20 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल से संबंधित। तो नेक्स्ट होमवर्क के लिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। होमवर्क के लिए आपको देसी रियासतें और पाकिस्तान की मांग, इन दोनों को बहुत ही अच्छे से देख लेना है, ताकि जब आप एमसीक्यू टेस्ट लगाएं तो आपका जो नंबर आए उससे आपका कॉन्फिडेंट भी बहुत हाई होगा और आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो टॉपिक वाइज जितने भी होमवर्क दिए जा रहे हैं या फिर जो एमसीक्यू टेस्ट दिए जा रहे हैं उन टेस्ट को अच्छे से लगाएं, उसे रिवीजन करें, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं क्योंकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, जहां से आप इसे डाउनलोड करके भविष्य में इसे पढ़ने के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। ओके, तो वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।